Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of the need of parliament. पार्लियामेंट की जरूरत हमें क्यों होती है इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में स्टडी की थी और अब हम इस वीडियो में इसके पार्लियामेंट का और रोल क्या क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पार्लियामेंट हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के बनती है। इसमें लोकसभा के जो मेंबर होते हैं एट प्रेजेंट 545 है। इट मीन्स यहाँ पे मेजोरिटी सीट जिसके पास आ जाती है उसके पास पावर आ जाती है। मेजोरिटी सीट जिसके पास 50% से अबाउ वोट 50% से अबाउ सीट जो गेन कर लेता है वो रूलिंग पार्टी में रहते हैं। जैसे अभी एट प्रेजेंट जो बीजेपी की पार्टी है वो रूलिंग पार्टी है। जो अपोजिशन में है यानी कि 49 ये 51% लगा दीजिए आप इसका और 49% वोट दूसरी पार्टी के पास चली जाती है। ये माइनॉरिटीज में है और ये मेजॉरिटी में। ओके, ये माइनॉरिटीज में जो है सेकंड नंबर पे जिसके पास इसको छोड़ करके यहाँ जो मेजोरिटी में है यहाँ पे जो वोट आई है इसके बाद दूसरे नंबर पे वो अपोजिशन की पार्टी होती है। और ये अपोजिशन की पार्टी पार्लियामेंट में ही बैठती है क्योंकि वहां पे सारे मेंबर कितने जाने हैं 545 जाने हैं। उसमें कुछ मेंबर तो रूलिंग पार्टी के होंगे, कुछ मेंबर अपोजिशन पार्टी के होंगे। इसका काम क्या होता है, जब रूलिंग पार्टी के लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं यानी कि कोई लॉ इनेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को स्टार्टअप देने से एंड पॉइंट तक उसके बीच में उसकी पॉलिसीज के अंदर जो डेफिशिएंसी निकालते हैं, जो खामियां निकालते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं वो अपोजिशन की पार्टी करती है। इट्स ओके, अपोजिशन की पार्टी ही इस मेजोरिटी रूलिंग पार्टी के अंदर कंट्रोल कर पाती है, नहीं तो ये अपनी मन मर्जी से काम करें। इसकी जो लेक्सीज है वो पब्लिक के सामने पब्लिश करने का काम अपोजिशन की पार्टी का होता है। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कांग्रेस पार्टी है, वो अपोजिशन की पार्टी है। हैव यू गॉट इट? और क्या काम करती है, यहां तो अपोजिशन की हो गई, अपोजिशन पार्टी में भी इसमें काम होता है पार्लियामेंट में। दूसरा काम ये क्या करती है, सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ए एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इट मीन्स जो लोकसभा के मेंबर हैं जो हमने इलेक्ट करके भेज दिए और रूलिंग पार्टी में अभी बैठे हैं, इट मीन्स जो बीजेपी में बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। किसी को होम मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, रेलवे के मिनिस्टर होंगे, कुछ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर होंगे, कुछ एक को दूसरे डिपार्टमेंट दे देंगे। ये जो डिपार्टमेंट देंगे वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन जाता है। इट्स ओके, इट मीन्स पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है उसकी 545 मेंबर में से उसके पास 282 मेंबर्स रूलिंग पार्टी के लोगों के पास सीट चली जाती है। इस सीट में से इतने मेंबर्स में से कुछ लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है, कुछ को कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और डिपार्टमेंट जो ले लेते हैं वो एग्जीक्यूटिव में होते हैं क्योंकि उनको वहां पे लॉ इनेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंट करने का काम इन्हीं का होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। इट्स ओके। पार्लियामेंट कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है सुनिए, जब कोई पार्टी मेजोरिटी सीट नहीं लेती है, अभी मैंने बात की लोकसभा के अंदर जो मेजोरिटी सीट आएगी वो ही क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। इट मीन्स उसको 245 के अंदर
545 सीट से हैं, उसमें 285 मेंबर्स को चाहिए। बट कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनेगी? इस एमपी के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी के पास 250 सीटें आ गई। दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके पास 140 सीटें आ गई। दूसरे नंबर की है, बट ना तो ये गवर्नमेंट बना सकती है ना ये गवर्नमेंट बना सकती है। कब तक नहीं बनाएगी? जब इस पार्टी के पास दूसरी पार्टी को कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इसमें 283 मेंबर जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। इसने अकाली दल से या शिवसेना से 100 सीट उसको वहां से मिल जाती है। ओके, उसके पास सीटें कितनी हो गई? यानी कि दूसरी पार्टी यहां शिवसेना इसके साथ मिल गई, 2 पार्टी मिलकर के गवर्नमेंट बना रही है, उसको क्या कहेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट कहेंगे। ओके, और पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, कंट्रोल द इंफॉर्मेशन एंड गाइड। कैसे गाइड करती है, कैसे कंट्रोल करती है, वो सुनिए। ओके, पार्लियामेंट कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट की न्यूज आपने टीवी में देखा होगा, और नहीं देखा हो तो पार्लियामेंट की न्यूज देखिए आप। सबसे पहले पार्लियामेंट में एंट्री करने के जस्ट बाद, जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, हर सीजन में सेशन बुलाया जाता है, उस पर बातचीत होती है, सेशन बुलाते हैं, तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चनिंग होती है, जिसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आवर क्या होता है? इसमें प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है, इसमें लोकसभा का जो हेड है, स्पीकर है, अभी फिलहाल ओम बिड़ला है, ये जो स्पीकर है प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अपोजिशन की पार्टी के मेंबर हैं, वो सारे यहां पे बैठे हुए हैं। आपस में वो डिस्कस करते हैं। ये जो लोकसभा का स्पीकर है ओम बिड़ला, ये इनसे क्वेश्चन करता है, भैया बताइए आपने क्या काम किया। कैबिनेट मिनिस्टर से प्रश्न पूछता है कि होम मिनिस्टर आप हैं तो आपने क्या क्या पॉलिसी इंपोज की। वो रेलवे मिनिस्टर से पूछता है कि आप रेलवे के मिनिस्टर हैं, बताइए आपने अपने रेलवे में क्या क्या ट्रांसफर, क्या क्या चेंजमेंट किया, कितना आपने इसका रेंट कितना इंपोज किया और लोगों को क्या फैसिलिटी दी। ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बहुत लंबी उनकी प्रक्रिया होती है, लंबे टाइम तक वो बहस करते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, और उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आवर बोलेंगे। क्वेश्चन आवर के बाद में उन्होंने आपस में प्रश्न पूछ लिया कि पीछे ये पॉलिसी इंपोज हुई थी, इसका ये रिजल्ट निकला, आपने क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया, क्या हमें चेंजमेंट करना है, ये सारी सिस्टम वहां पे क्वेश्चन आवर में होने के बाद 0 आवर आता है। 0 आवर्स में डिस्कशन होता है पब्लिक इंटरेस्ट का, कि पब्लिक का इंटरेस्ट है क्या है, और उसके ऊपर डिस्कस होता है। डिस्कस होने के लिए कोई भी मिनिस्टर है वो बिल पास करता है। अब बिल पास कैसे होता है वो देखिए, 2 टाइप्स के बिल होते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल और सेकंड मनी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा राज्यसभा किसी में भी सबसे पहले एंट्री कर सकते हैं या सबसे पहले इंपोज कर सकते हैं। बट मनी बिल है
वो केवल लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा ही इसको इंट्रोड्यूस करें, और ये दोनों में जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल सबसे पहले इसमें एंट्री करता है, फर्स्ट टाइम तो यही होता है। सेकंड टाइम डिस्कशन होता है, ये सेकंड टाइम का हो गया। और थर्ड टाइम उसमें चेंजमेंट या सजेशन दिया जाता है, ये थर्ड टाइम का हो गया। तीनों टाइम का होने के बाद लोकसभा के 50% मेंबर इसको पार्टिसिपेट, 50% या इससे अलावा उसके अंदर बिल को परमिशन दे देते हैं। लोकसभा से राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। राज्यसभा के मेंबर इस पे कुछ सजेशन दे सकते हैं, 14 डेज के लिए अपने पास रख सकते हैं, इसमें चेंजमेंट करवाने के लिए वापस लोकसभा में भेज सकते हैं, बट इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जब लोकसभा के मेंबर दोबारा से फिर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोकसभा के मेंबर इसको अप्रूव करने के बाद प्रेसिडेंट के पास साइन हो जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर नहीं होती है कि वो यहां से जो कानून बन के गया है, जो लाइन नेक्ट होके गया है, उसको वो रिफ्यूज कर दे, ऐसे इसके पास पावर है नहीं है। तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन कर देना होता है, और साइन होने के बाद ये जो बिल यहां से स्टार्ट हुआ था वो क्या बन गया, लॉ बन गया, कानून बन गया। ओके, तो ये हमारे पास पार्लियामेंट है बेटा। पार्लियामेंट सिस्टम इट मीन्स गवर्नर, या ये कहें कि रूलिंग सिस्टम is run by the parliament are called parliamentary form of the government। दूसरी टाइप की होती है बेटा प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या रूलिंग सिस्टम इज रन बाय द प्रेसिडेंट आर कॉल्ड प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स। जैसे अमेरिका में है, वहां के प्रेसिडेंट को सब जानते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, प्रेसिडेंट को बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इसमें पार्लियामेंट की अथॉरिटी के साथ ही काम होता है। बट वहां प्रेसिडेंट काम कर लेता है, उसके पास पावर होती है, तो वहां प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, और इंडिया में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।